Hi everyone, welcome to the final part 5 of the series of videos in which we are decoding the syllabus of GS2 UPSC mains. In the previous 4 videos, we have already decoded the syllabus of Constitution, IR, Social Justice and Governance. In this particular video, we are going to decode the syllabus of Polity. So in your official syllabus of UPSC, total 7 pointers are given with respect to your Polity syllabus. Number 1 says functions and responsibilities of union and states, issues and challenges pertaining to federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein. तो जितने वर्ड्स यहाँ मेंशनड है ना, उन सब पे तो नोट्स प्रिपेयर्ड होने ही चाहिए जो डायरेक्टली गिवन है, राइट? इसका बेसिक मीनिंग क्या है? फेडरलिज्म पे आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, विच इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. क्या क्या इश्यूज आते हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वो क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं टू इम्प्रूव देम. तो इस पे नोट्स प्रिपेयर करने हैं. Then we have second point, separation of powers between various organs, dispute redressal mechanism and institutions. So separation of powers फिर से आ गया, but यहाँ separation of powers मतलब है between legislative, executive and judiciary. Federalism मतलब था distribution of powers between central, state and local गवर्नमेंट, और सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो यहाँ पे इसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. क्यों इंपॉर्टेंट है सेपरेशन, क्यों ओवरलैप करना भी इंपॉर्टेंट है, फॉर सम अकाउंटेबिलिटी, right? Then third is parliament and state legislature, structure, functions, conduct of business, powers, privileges and issues arising out of these. तो सारा elaborated है, इन सब पे notes prepare करने हैं. सबसे ज्यादा important क्या है? parliamentary committees वाला topic, right? Then fourth point, structure, organization and function of executive and judiciary, ministries and department of government, pressure groups and formal informal association and their role in polity. सबसे ज्यादा important यहाँ पे है pressure groups. How do they play a role in public policy making in India? Then executive का पार्ट कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर. तो इस पे नोट्स प्रिपेयर करने हैं. ऑलराइट, जुडिशरी में कोई भी रिसेंट जुडिशियल कोई जजमेंट है तो उसको क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए आ सकता है. जुडिशियल एक्टिविज्म वाला कंसेप्ट. देन फिफ्थ पॉइंट वी हैव सेलिएंट फीचर्स ऑफ द आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड 1951. अच्छे से दोनों पे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, राइट? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करप्ट प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. देन वी हैव सिक्स्थ पॉइंट, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन और कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. इस पे हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है, राइट? देन वी हैव 7 पॉइंट, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज. तो इसके अंदर बाकी बची हुई बॉडीज हो गई, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, सीबीआई, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है. दैट्स इट फॉर पॉलिटी सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी मेंस. थैंक यू सो मच.